गुड मॉर्निंग दोस्तों, मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, जिसे हम हैंड ट्रिक से निकालेंगे। इसमें साइन थीटा के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है रूट अंडर फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। और कॉस थीटा के लिए जिस फार्मूला का यूज़ करेंगे वो है रूट अंडर फिंगर एबव डिवाइडेड बाय 2। और टेन थीटा के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे रूट अंडर फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर्स एबव। अब हम साइन थीटा के लिए डिटेल से वन बाय वन देखते हैं। तो साइन थीटा के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे रूट अंडर फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय सकते हैं लेफ्ट या राइट हैंड का। और जो बिलो फिंगर होगा उसको हम 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री लिखेंगे। और जिस एंगल का भी हमको वैल्यू निकालना है उसके रिस्पेक्ट में जो नीचे का फिंगर है उसका हम काउंटिंग करेंगे। और हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। कभी कभी आप भूल जाएंगे या कन्फ्यूजन होगा कि बिलो ले या एबव, तो आप हमेशा याद रखें कि साइन और सिग्नेचर ये नीचे होता है। तो सिग्नेचर जैसे हम नीचे लिखते हैं उसी तरह हम साइन को नीचे से याद रखेंगे। और नंबर ऑफ फिंगर्स, इसमें चूँकि टोटल फिंगर्स आपके 5 है, तो नंबर ऑफ फिंगर्स जो होगा या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जब हम यहाँ काउंट करेंगे 0 डिग्री पे तो 0 होगा, 30 डिग्री के लिए बिलो फिंगर 1 होगा, 45 डिग्री के लिए बिलो फिंगर्स 2 होगा, और 60 डिग्री के लिए नीचे फिंगर है 1 2 3, और 90 डिग्री के लिए फिंगर्स है 1 2 3 4। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमको साइन 0 डिग्री निकालना है। तो साइन 0 डिग्री कहाँ है? सबसे नीचे वाले फिंगर। और हमें निकालना है फिंगर बिलो, तो इसके नीचे फिंगर कितने होंगे? तो फिंगर्स बिलो 0। तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे रूट अंडर फिंगर्स डिवाइडेड बाय 2, और फिंगर्स है 0। इस तरह आपका वैल्यू हो जाएगा 0/2, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद हम 30 डिग्री के लिए देखते हैं। अब 30 डिग्री के लिए देखिए कि फिंगर नीचे कितना है। 30 डिग्री के नीचे तो एक ही फिंगर है। तो अब हम यूज़ करेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब हम देखते हैं साइन 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है? 1 और 1 2। तो हमारा साइन 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय 2, और टेंस टू रूट अंडर 2/2। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि √2 से हम मल्टीप्लाई करें और √2 से डिवाइड करें, तो ये 1/√2 हो जाएगा। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं साइन 60 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री के नीचे हमारे पास कितने फिंगर है? 1 2 3। तो हम साइन 60 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह हमारा वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 3/2। अब हम देखते हैं साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री देखिए लास्ट फिंगर में है, तो इसके नीचे कितने फिंगर है? 1 2 3 4। तो हम इसको साइन 90 डिग्री को लिखेंगे रूट अंडर 4/2। रूट अंडर 4 इक्वल टू होगा 2, और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा
1। इस तरह आप साइन थीटा का एग्जाम्पल हम देख लिया। अब कॉस थीटा के लिए यूज करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू फिंगर्स एबव डिवाइडेड बाय 2। साइन थीटा में हम नीचे वाले फिंगर्स का यूज़ कर रहे थे, अब कॉस थीटा में हम ऊपर वाले फिंगर का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमें कॉस 0 डिग्री का निकालना रहेगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इसमें नंबर ऑफ फिंगर मैक्सिमम 4 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है, क्योंकि टोटल फिंगर्स 5 है। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं। कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होगा। तो कॉस 0 डिग्री देखिए सबसे बिलोएस्ट फिंगर में है और हमें निकालना है इसके ऊपर फिंगर। तो इसके ऊपर फिंगर कितने हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू √4/2 लिखेंगे और इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। अब हम कॉस 30 डिग्री देखते हैं, दूसरे फिंगर पे है, तो इसके ऊपर कितने फिंगर है, 1 2 3, यानी कि कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा √3/2 और इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा √3/2। अब हम देखते हैं कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के फिंगर को काउंट करेंगे, जो हो जाएगा 1 2। तो हमारा कॉस 45 डिग्री हो जाएगा √2/2 और ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे, √2 से गुना कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1/√2। अब हम कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। कॉस 60 डिग्री के लिए हम एभव के फिंगर्स को गिनेंगे, जो कि कितने हैं, 1 है। तो हमारा कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा √1/2 और 1 का रूट होता है 1, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। अब हम देखते हैं कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री में देखिए ये सबसे ऊपर का फिंगर है, इसके आगे फिंगर है 0, इसलिए हमारा कॉस 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा √0/2 और √0 का वैल्यू होगा 0 और 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। अब हम टेन थीटा के लिए देखते हैं। टेन थीटा के लिए जिस फार्मूला का यूज़ करेंगे वो फार्मूला होगा फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर एबव और उसको हम रूट के अंदर लिखेंगे, यानी कि उसका रूट निकाल लेंगे। कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि फिंगर्स बिलो को ऊपर ले या फिंगर्स बिलो को नीचे ले। तो सिंपल है, आप बी को ऊपर लिखेंगे और ए को नीचे। बिलो के लिए बी और एबव के लिए ए, तो बी ऊपर होगा और ए नीचे होगा, मीन्स बिलो को ऊपर लिखेंगे और एबव को नीचे लिखेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि इसमें भी नंबर ऑफ फिंगर्स मैक्सिमम 4 होगा और मिनिमम 0 होगा। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लेते हैं टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए मान लेते हैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो इसके अंदर फिंगर्स बिलो कितने हैं, 0, और इसके ऊपर फिंगर कितने हुए हैं, 1 2 3 4। तो अब हम 0 डिग्री बराबर क्या करेंगे, बिलो का फिंगर 0 और एबव का फिंगर 4, इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे, यानी कि √0 इक्वल टू √4 यानी कि 0/2 यानी कि 0। अब हम 30 डिग्री देखते हैं। 30 डिग्री के लिए बिलो का फिंगर है 1 और एबव कितने हुए, 1 2 3, तो 3 यानी कि √1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। इसके बाद देखते हैं 1045 डिग्री। 1045 डिग्री के लिए हम नीचे के फिंगर को काउंट करते हैं, जो कि है 1 और 2, और एबव के फिंगर को काउंट करते हैं, जो है 1 और 2, यानी कि 1045 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा √2/2, यानी कि √1 या 1 का √1 का वैल्यू 1 होगा। अब हम 1060 डिग्री का वैल्यू देखते हैं। 1060 डिग्री के लिए बिलो का फिंगर है 1 2 3, तो हम ऊपर 3 लिख दिए और एबव है 1, इससे हम डिवाइड कर दिए, यानी कि √3
बाय 1, तो यानी कि इसको का वैल्यू होगा √3। अब हम देखते हैं 10 90 डिग्री। 90 डिग्री सबसे ऊपर वाले फिंगर पे आता है, इसलिए इसके बिलो जो फिंगर है 1 2 3 4 आ जाएगा, और इसके एबव कोई फिंगर नहीं है, इसलिए इसको हम 0 लिखेंगे। और इसलिए 10 90 डिग्री इक्वल टू हो जाए √4/0, यानी कि √4/0 यानी कि 2/0। और किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनडिफाइंड होता है, इस जिसे हम हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। तो ये अपरिभाषित होगा। इस तरह जो हम डाटा निकाले हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निकाल लेंगे। अब आपके पास सवाल आ रहा होगा कि हमने साइन, कॉस और टेन का वैल्यू फिंगर्स मेथड से निकालना या हैंड मेथड से निकाला, हम कॉसेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कॉसेक के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कि कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो इसको हम उलट देंगे। 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/2 का हो जाएगा 2, 1/√2 का हो जाएगा √2, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, और 1 का 1। इसी तरह सेक थीटा को निकालने के लिए हम कॉस का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, यानी कि उलट देंगे, अर्थात सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसलिए सेक थीटा के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे। 0 डिग्री के लिए 1 का रिवर्स 1, 30 डिग्री के लिए √3/2 का उल्टा, यानी कि 2/√3, और 45 डिग्री के लिए 1/√2 का उल्टा √2, और 60 डिग्री के लिए 1/2 का उल्टा 2, और 90 डिग्री के लिए 0 का उल्टा इन्फिनिटी अनडिफाइंड। इसी तरह कॉट थीटा के लिए हम निकालेंगे, 10 का रिवर्स कर देंगे, 0 डिग्री के लिए 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 30 डिग्री का वैल्यू 10 का होता है 1/√3, इसको उलट देंगे तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा √3। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, इसलिए कॉट 60 डिग्री का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/√3 हो जाएगा। और 90 डिग्री के लिए हम निकालेंगे 10, 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 0, यानी कि किसी भी संख्या में इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 0।